दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों में भारत में लोकसभा चुनाव होना है। तमाम दल लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में एक बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आई है। ये वो खबर है जिसे सुनने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होने वाला है। बीजेपी कितनी डरी हुई है, भाजपा के क्या हालात हैं, इसका अंदाजा आपको अभी हो जाएगा। ये अलग बात है कि चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले जो हालात हैं वो आप तमाम लोगों को जरूर जानना चाहिए। एक तरफ ये दावे कि हम पूरे भारत में अपनी सरकार बनाएंगे, एक तरफ ये दावा कि हम कांग्रेस मुक्त, फलाना मुक्त, ढिमकाना मुक्त भारत बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी सीधे सीधे सरेंडर करते हुए नजर आ रही है। जी हां, सीधे सीधे सरेंडर करती हुई दिख रही है। आखिर क्यों? अब हम आपको बताने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों ऐलान कर दिया है कि बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव नहीं लड़ने वाली है। 3 राज्यों में अपने कैंडिडेट्स खड़ी नहीं करेगी। नागालैंड, मेघालय, मणिपुर। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? अब आप जरा सोचिए कि पिछले लगभग 8-10 महीने से मणिपुर जल रहा है। वहां की बेटियों की इज्जतें लूटी, वहां की बेटियों को नंगे पैरेड करवाया गया सड़कों पर, वहां के आम लोगों की हत्याएं हो गई, सैकड़ों लोग मारे गए, वहां जवानों ने सरेंडर्स कर दिए। यानी कि हमारे जवान जो लड़ने के लिए हैं, जो कहा जा सकता है कि सीमा पर खड़े होकर के सीना तान करके लड़ाई लड़ते हैं, वो मणिपुर में घुटने टेक दे रहे हैं लोगों के सामने। उस मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब आपको लगता है कि बीजेपी वहां किसी भी हाल में अगर अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी तो उसे वहां की जनता चुनेगी? किसी भी तरह से ऐसा हो सकता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस मणिपुर में लगातार जो मणिपुर जल रहा है, ऐसे जल रहा है जिसके बारे में आप तमाम लोग जानते हैं, सैकड़ों आम लोगों की मौत हो गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एडवर्टीजमेंट लगवाते हैं एक महिला से। वो कहती है, पापा पापा मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया, उसके बाद बस चली और फिर बस से हम लोग यूक्रेन से, रशिया से भारत आ गए। यानी कि मोदी जी ने फोन किया, रशिया यूक्रेन का युद्ध रुक गया 6 घंटे के लिए और उसके बाद हम लोग भारत आए, फिर युद्ध शुरू हो गया और वो युद्ध अभी तक जारी है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने खुद इस बात को गलत ठहराया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने खुद कहा कि नहीं भैया ये गलत बात है, लेकिन एडवर्टीजमेंट चल रहा है। उनसे रशिया यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, लेकिन पिछले कई महीनों से देश का एक अभिन्न हिस्सा जल रहा है। वहां जाना तो दूर, उसके लिए क्या कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री मोदी जी ही जानते होंगे और उनके लोग ही जानते होंगे। लेकिन हकीकत और सच्चाई तो यह है कि मणिपुर जल रहा है। तो भैया आप मणिपुर में चुनाव लड़ेंगे किस मुंह से? किस मुंह से जाएंगे मणिपुर के लोगों के पास कि हमें भाजपा को वोट दीजिए? वहां के लोग आपकी खातिरदारी तो बढ़िया से कर देंगे। क्या तुम आ किस लिए रहे हो, किस मुंह से आ रहे हो? तो ऑब्वियस सी बात है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। खबर देखिए क्या है, आपको बताएं दोस्तों। मणिपुर, नागालैंड में बीजेपी नहीं लड़ेगी चुनाव, ठीक, अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में बीजेपी नहीं उतारेगी अपने उम्मीदवार। ये न्यूज 24 ने अभी अभी न्यूज डाला है। बीजेपी इन राज्यों की रीजनल पार्टियों को अपना समर्थन देगी, यानी कि हम आपको समर्थन देते हैं, आप चुनाव लड़िए। वाह मोदी जी, बड़ी रीजनल पार्टी का ख्याल आ रहा है आपको। बिहार में छोड़ देते, सारे जगह नीतीश जी को लड़वा देते हैं, सारे जगह नीतीश जी को लड़वा देते। क्या जरूरी है बिहार में आपको चुनाव लड़ने की? रीजनल पार्टी को चुनाव लड़ने दीजिए ना। नहीं तो फिर इतना रहम इन 3 राज्यों के लोगों के लिए क्यों है? यकीनन इसलिए है क्योंकि यहां जाएंगे तो यहां के लोग आप पर रहम दिली दिखाने वाले नहीं हैं। यहां के लोग तो वो पटकनी मारेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वोट दे करके कि फिर बीजेपी 3 राज्यों में इस तरह से हारेगी कि फिर दिखाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि हाँ देखिए मैं हूं, मेरा इतना वोट आया है। वो भी नहीं हो पाएगा। जमानत जब्त हो जाएगा इन लोगों का अगर इन स्टेट में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि किया तो कुछ नहीं। स्टेट जल रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के रेप हो रहे हैं। आप क्या कर लेंगे? आप वहां चुनाव कैसे लड़ेंगे? किस मुंह से लड़ेंगे? आइए देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं, जनता क्या कुछ कहती है। ये मनीष जी है, मनीष कुमार एडवोकेट। भारत के 2 राज्यों में बीजेपी पूरी तरीके से साफ, क्या इसी तरह कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे? ये डर है। ऊपर 3 राज्य लिखा गया है। बीजेपी मणिपुर में मुंह दिखाने लायक नहीं है, अशोक शेखावत लिखते हैं। वह चुनाव में इसलिए नहीं उतर रही है, यही हाल आज बीजेपी के खिलाफ देश में चल रहा है।
केशव लिखते हैं भाजपा में आज तक ये नहीं किया। ये साफ सूचक है कि भाजपा के सर्वे उसे वेंटिलेटर पर दिखा रहे हैं, बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा अपनी इज्जत बचा रही है। जगदीश झा लिखते हैं एथिज्म इस फ्यूचर लिख रहा है, पता चल गया जुमलेंद्र को ईस्ट में वो एक वोट ना मिले, वोट मांगने गया तो जूते जरूर मिल जाएंगे। शिवराज यादव लिख रहे हैं मणिपुर में नंगा करके मारेंगे। गीतेश गांधी लिख रहे हैं नारा अब की बार 400 पार, हकीकत हालात पतली है यार। राहुल काजल लिखती हैं कायर नरेंद्र मोदी डर गया। आगे देखते जाइए और क्या कुछ लोग लिख रहे हैं। शक्ति कुमार महतो लिखते हैं इससे यह साफ हो गया है कि मणिपुर में अशांति फैलाने में बीजेपी का हाथ है और वहां के पहाड़ों के गुप्त खनिज अडानी को मुहैया कराना चाहती है। राजकुमार शर्मा लिखते हैं अगर गलती से उतार भी दिया तो काट दिए जाएंगे। MM धेड़ा एडवोकेट लिखते हैं इतना सब होने के बाद भी अगर वहां की जनता वोट देगी इन लोगों को तो फिर इस देश में मानसिक बीमार लोग ही रह रहे हैं। जय यादव लिखते हैं किस मुंह से उतारेगी, जब वहां से रही हिंसा नहीं रुकवा पाई तो वहां सरकार भी नहीं रहनी चाहिए। हर्षित जैन थोड़ा गलियात दिए हैं। अब्दुल वहाब लिख रहे हैं क्यों भाई इतनी बड़ी पार्टी है उम्मीदवार क्यों नहीं उतारेगी। चलिए एक मुसलमान लड़के ने भी कमेंट किया है उतारेगी तो डिपॉजिट भी वापस नहीं आएगी पता है। विकास लिख रहे हैं। संतोष लिख रहे हैं कि मेघालय मणिपुर में कोई कैंडिडेट बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहेगा, इन राज्यों में बीजेपी का झंडा लगाकर कोई निकल जाए तो जनता दौड़ा लेगी, कारण तो पता ही होगा। जान मोहम्मद लिखते हैं भाजपा मणिपुर में तो मुंह दिखाने लायक बची ही नहीं है, लेकिन ये गलत बात है, मोदी जी को ये फैसला नहीं करना चाहिए था। ये यकीनन वहाँ जो मणिपुर की जनता है, जो मेघालय की जनता है, जो नागालैंड की जनता है, उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। वहां के कुछ लोग तो होंगे जो भाजपा को चाहते होंगे, इन्हें चाहिए कि भाजपा का कैंडिडेट वहां खड़ा होना चाहिए। ऐसे कैसे कांग्रेस मुक्त और ऐसे कैसे विपक्ष मुक्त भाजपा सरकार बनाएंगे आप? ये कौन सा तरीका अपनाया है आपने? कैसे 400 पार करेंगे मोदी जी अगर हालात यही होंगे? यकीनन पीछे हटने की पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है, वरना आपको अगर पीछे ही हटना था, रीजनल पार्टी को ही चुनाव जीतने देना था तो बिहार से साइड हो जाते, है ना, बिहार से साइड हो जाते, बंगाल से साइड हो जाते, आप कहीं किसी एक ही जगह जा करके रह जाते। क्षेत्रीय पार्टी को ही चुनाव लड़ने देंगे, समर्थन दे दिया है, अपना कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं। गजब। वो मोदी जी का एक लाइन है ना, वाह मोदी जी वाह, यकीनन ये वाह मोदी जी वाह वाली बात है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी रीजनल पार्टी को बढ़ावा देना चाहती है, इसीलिए समर्थन दे रही है, या उन्हें मालूम है कि अगर वहां गए तो शायद ही सलीके से, सही तरीके से लौट करके आ पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।